नमस्कार। द वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा के प्रमुख गार्डन में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। संघ प्रदेश दमन में हुआ बारिश का आगमन। बलीठा में नए सर्विस रोड पर खड़े ट्रक चालकों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद भी स्थिति जस की तस। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में हुआ हादसा। वापी में अवैध अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने सफलतापूर्वक किया ट्रायल रन। अब समाचार विस्तार से। सिलवासा के प्रमुख गार्डन की दो सखी मित्र नीलू और गंगा द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख गार्डन महिला योग कक्षा में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। रामदेव बाबा के पतंजलि योग विद्या से प्रोत्साहित होकर चल रहा प्रमुख गार्डन का यह योग क्लास सिलवासा का नंबर 1 योग संस्थान बन गया है। प्रमुख गार्डन महिला योग परिवार का एक ही नारा है, करो योग रहो निरोग। इसी नारे के साथ बड़ी धूमधाम से भारत देश के तिरंगा के थीम पर 3 दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें 3 दिन 3 रंगों के अलग अलग प्रकार के योग किए गए, जिसमें व्यायाम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, जुम्बा, गरबा के साथ यह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस शुभ अवसर पर नीलू मेहतात्रा और गंगा खानचंदानी द्वारा उनके आदरणीय गुरु लोकेशप्पा सरजी, बसवराज और चितरंजन सर का स्वागत तुलसी के पौधे देकर किया गया। आपको बता दें कि सिलवासा की यह दो सखी मित्र नीलू मेहतात्रा और गंगा खानचंदानी जब योग शुरू किया था तब यह 2 ही महिला योग करती थी, जिसे देख उनकी सोसाइटी की अन्य कई महिला उनके साथ जुड़ी और आज एक बड़ा परिवार बन गया है। इन दोनों ही बहनों ने बताया कि हम इस योगा क्लास को हमेशा आगे कार्यरत रखेंगे और सभी को स्वस्थ, निरोगी एवं फिट रहने का पूरा प्रयास करेंगे। योगा डे पर ही योगा करना यह हमारा लक्ष्य नहीं, हम निरंतर योग करते आए हैं और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। द वॉइस न्यूज के लिए सिलवासा से कृणाल मेराई की रिपोर्ट। संघ प्रदेश के दमन में बुधवार सुबह से ही बारिश का मौसम देखने को मिला। धीमी बारिश के कारण शहर की सड़कें भी भीग गई थी। सुबह से ही लोग खुशनुमा माहौल के बीच स्कूल, कॉलेज और काम पर गए और भीगकर मौसमी बारिश का स्वागत किया। वहीं लंबे समय से असहनीय गर्मी झेल रहे लोगों को आज रुक रुक कर हुई बारिश से गर्मी से राहत मिली थी। बुआई के लिए उपयुक्त बारिश शुरू होने की उम्मीद से क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसान भी खेती के काम में जुट गए थे। दूसरी ओर मौसम सुहावना हो जाने से प्रदेश के मोटी दमन क्षेत्र के जमपोर, राम सेतु समुद्र तट और छोटी दमन नमोपथ समुद्र तट पर कुछ पर्यटक बारिश का आनंद लेते भी देखे गए। हालांकि दमन की सड़कों और ड्रेनेज लाइनों का काम चालू होने से कुछ सड़कों पर आज हुई मौसम की पहली बारिश का पानी ड्रेनेज लाइनों में नहीं जाने से सड़कों पर पड़े छोटे छोटे गड्ढे पानी से भर गए थे, जिसको देखकर लग रहा है कि आने वाले समय में यदि मूसलाधार बारिश हुई तो प्रदेशवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। बलीठा में नए सर्विस रोड पर खड़े ट्रक चालकों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद भी स्थिति जस की तस जैसी। बलीठा मामलतदार कार्यालय के सामने नवनिर्मित सर्विस रोड पर रोज भारी वाहनों के जमावड़े के कारण इस रोड से रोज आवागमन करने वाले वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सर्विस रोड के किनारे पर ही बहुत सी गैरेज स्थित है और गैरेज प्रबंधक बड़े वाहनों को सर्विस रोड पर ही खड़ा कर देते हैं और वहीं गैरेज का काम शुरू कर देते हैं। इस स्थिति को देखकर इस रोड से आवागमन करने वाले लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह पूरी सर्विस रोड सरकार ने सिर्फ इन गैरेज वालों के लिए बनाई है। सर्विस रोड बनने के 2 से 3 महीने के अंदर ही कुछ छोटी बड़ी दुर्घटनाएं भी सामने आ चुकी है।
ऐसे में सर्विस रोड पर लापरवाही से वाहन पार्क करने वाले वाहन चालकों की अक्ल ठिकाने लाने के लिए कल रात वापी पुलिस हरकत में आई थी और बलीठा गेट से लेकर ब्रह्मदेव मंदिर तक सर्विस रोड पर पार्क की गई सभी ट्रकों के टायरों की हवा निकाल दी गई। रात में ट्रकों की हवा निकालने के बाद ये वाहन सुबह तक सर्विस रोड पर ही रहे, जिसके बाद सुबह होते ही ट्रक चालक अपनी अपनी ट्रकों में हवा भरकर यहां से निकल गए थे। हालांकि अन्य ट्रक चालक आए और उनके स्थान पर अपने ट्रक खड़े कर चल दिए थे। इस प्रकार पुलिस की कार्रवाई का ट्रक चालकों पर कोई असर नहीं हुआ। ऊपर से पुलिस ने कल रात जिन ट्रकों के टायरों की हवा निकाल दी थी, वे ट्रक चालक होटल ढाबों में खाना खाने या अपने कमरों से सोने के लिए चले गए थे। इसका फायदा उठाने की नाकाम कोशिश तस्करों ने की थी। रात 11 से 12 बजे के बीच कुछ तस्करों ने ट्रकों का माल चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरे ट्रक ड्राइवर अपने ट्रकों में सो रहे थे, जिससे तस्करों की चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। हालांकि अब भी ग्रामीणों ने पुलिस की इस औचक कार्रवाई की बहुत सराहना की है और सर्विस रोड को अपनी पुश्तैनी जागीर समझकर उस पर ट्रक पार्किंग करने वाले ट्रक ड्राइवरों और सर्विस रोड पर गैरेज खोलने वाले गैरेज प्रबंधकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इस सर्विस रोड को केवल वाहनों के आवागमन के लिए खुला रखने की मांग ग्रामीणों के बीच उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। संघ प्रदेश के दमन में बुधवार सुबह से ही बारिश का मौसम देखने को मिला। धीमी बारिश के कारण शहर की सड़कें भी भीग गई थी। सुबह से ही लोग खुशनुमा माहौल के बीच स्कूल, कॉलेज और काम पर गए और भीगकर मौसमी बारिश का स्वागत किया। वहीं लंबे समय से असहनीय गर्मी झेल रहे लोगों को आज रुक रुक कर हुई बारिश से गर्मी से राहत मिली थी। बुआई के लिए उपयुक्त बारिश शुरू होने की उम्मीद से क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसान भी खेती के काम में जुट गए थे। दूसरी ओर मौसम सुहावना हो जाने से प्रदेश के मोटी दमन क्षेत्र के जमपोर, राम सेतु समुद्र तट और छोटी दमन नमोपथ समुद्र तट पर कुछ पर्यटक बारिश का आनंद लेते भी देखे गए। हालांकि दमन की सड़कों और ड्रेनेज लाइनों का काम चालू होने से कुछ सड़कों पर आज हुई मौसम की पहली बारिश का पानी ड्रेनेज लाइनों में नहीं जाने से सड़कों पर पड़े छोटे छोटे गड्ढे पानी से भर गए थे, जिसको देखकर लग रहा है कि आने वाले समय में यदि मूसलाधार बारिश हुई तो प्रदेशवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। वापी में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। वलसाड जिले के वापी स्थित गुंजन विस्तार में नेशनल हाईवे नंबर 48 का ब्रिज आया हुआ है, जो यहां के स्थानिकों के बीच होटल पेपिलोन 4 रास्ता के नाम से मशहूर है। इस 4 रास्ते के आसपास कई मशहूर बिल्डिंग्स आई हुई है, जिसके चलते इस मार्ग पर हमेशा भीड़ देखने को मिलती है। इस 4 रास्ते के आसपास 2 सरकारी बस स्टैंड भी है, लेकिन इसी जगह 4 अवैध रिक्शा स्टैंड के साथ कई अवैध लारी गल्ले वाले ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे ट्रैफिक की समस्या तो उत्पन्न होती ही है, साथ ही देर रात तक चलने वाले इन लारी गल्ले वालों की यहाँ असामाजिक तत्वों की भी भीड़ लगी रहती है, जिसके चलते यहाँ का सामाजिक वातावरण प्रभावित हो रहा था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज इस जगह पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के लारी गल्लों को प्रशासन द्वारा हटाकर आम जनता को राहत देने का काम किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने सफलतापूर्वक किया ट्रायल रन। भारतीय रेल ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज पर ट्रेन के परिचालन का सफल ट्रायल किया है। यह पुल रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच बनाया गया है। इस लाइन पर रेल सेवाएं जल्द ही शुरू होगी। बीते रविवार इस आर्क ब्रिज पर इलेक्ट्रिक इंजन का सफल ट्रायल भी किया गया था। उधमपुर से कटरा को दूसरी तरफ कश्मीर बारामूला से संगलदान रामबन तक रेल पहले से ही कनेक्ट है। अब संगलदान से रियासी के बीच 46 किलोमीटर खंड में ट्रेन चलाने की तैयारी है। उसके बाद रियासी से कटरा तक 17 किलोमीटर हिस्से का काम इसी साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है।
संगलदान से रियासी खंड के चालू होने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के बीच रियासी से वैकल्पिक संपर्क होना घाटी को कन्याकुमारी से जोड़ने की यह बड़ी उपलब्धि होगी। अधिकारियों ने बताया कि इस रेल लिंक के साथ घाटी और देश के बाकी हिस्से के बीच यात्रा अगले 4 से 5 महीनों में शुरू होने की पूर्ण संभावना है। जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी के ऊपर बना रेल ब्रिज पेरिस के आईफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। 1315 मीटर लंबा पुल एक व्यापक परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कश्मीर घाटी को भारतीय रेलवे नेटवर्क द्वारा सुलभ बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज के साथ। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।